आज संस्कृत भागीरथी में संस्कृत लेखिकाओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है। यह पीयूष भाग 2 का चौथा पाठ है, जिसमें हम लोग संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो अब है नीलोत्पल दल श्यामा। नीलोत्पल दल श्यामा विजयंका काम जानता। तो नीले कमल के समान श्याम वर्ण की जो विजयांका थी, तो विजयांका को नो जानते हुए, नहीं जानते हुए वृथेव दंडी, दंडी जो कवि थे, उन्होंने सरस्वती को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीले वर्ण के समान श्याम वर्ण की विजयांका जो थी, उनके कार्यों को नहीं जाना गया, और सरस्वती को दंडी जो कवि थे, उन्होंने व्यर्थ ही सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती ही कहा है। तस्या काला, तो उनका समय, किनका समय? विजयांका का समय। तस्या कालः अष्टशतक अनुमीयते, तो उनका जो काल है वह 8वीं सदी अनुमान में किया जाता है। चालुक्य वंश ही, चालुक्य वंश यस्य चंद्रादितस्य रागी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति मन्यते। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, चंद्रादित्य जो चालुक्य वंश के राजा थे, और उनकी पत्नी जो थी, उनकी रानी जो थी विजय भट्टारिका, उसके पत्नी का नाम विजय भट्टारिका था। उसे ही बहुत सारे विद्वान जो हैं वह विजयांका के रूप में मानते हैं। किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृत्य प्रभृत्य दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्ये प्रसिद्धा। तो कुछ और कवित्री, कुछ और लेखिकाओं के बारे में चर्चा की जा रही है। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा इत्यादि जो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका थी, वह अपनी कविताओं के कारण, अपने द्वारा रचित पद्य के कारण, कविताओं के कारण प्रसिद्ध हैं। विजयनगरस्य राजस्य, नगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्नमिति विदित एवं। तो विजयनगर राज्य के जो नरेश थे, उन्होंने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए बहुत अधिक प्रयास किया था। यह आसन्न इति विदित एवं, ऐसा सबों को मालूम है, ऐसा सबों को मालूम है। तेसाम अंतःपुरे, उनके रानीवास में, या अंतःपुर कहते हैं जहाँ रानियाँ रहती हैं, उनके अंतःपुर में संस्कृत की कुशल रचनाकार रानियाँ हुई हैं। कंपन रायस्य रागी गंगा देवी मधुर विजयम इति महाकाव्य स्वामिनो विजय घटना आश्रितम और अचत। तत्र लंक कारणा सन्निवेश आवर्जको वर्तते। कंपन राय की पत्नी, कंपन राय की जो पत्नी थी, वह 14वीं शताब्दी में गंगा देवी, उनका नाम गंगा देवी था, उन्होंने मधुरा विजय नाम की महाकाव्य की रचना की थी, और उसमें अपने स्वामी के विजय घटना, उनके स्वामी जो जीते थे युद्धों में, उनका उन्होंने उसमें वर्णन किया है। तत्र अलंकारा सन्निवेश आवर्जको वर्तते, उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, अलंकारों का उसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वत अच्युत रायस्य राज्ञा तिरुमलाम्बा वरदम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपुक काव्यस्य रचयत।
तस्मिन् राजे, उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा ने क्या किया कि बरदम्बिका परिणय नामक एक विशाल चंपू चंपू काव्य की उन्होंने रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदालाभ्यास ललित व्यासेन च अतीव शोभते। उसमें संस्कृत गद्य की छटा और सुंदर सुंदर पद विन्यास अति रमणीय हैं, अति अत्यंत शोभा को प्राप्त करते हैं। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद दीर्घतमं, लंबे समस्त पदों तत्रैव लभते, और समस्त लंबे लंबे पदों का प्रयोग उसी में हुआ है। आधुनिक काल में, इस समय आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव। तो आधुनिक काल में क्षमा राव जो थी वो संस्कृत लेखिका थी। उनका समय दिया है 1890 से 1953 ईस्वी। नाम धेया विदुषी अति प्रसिद्धा। तो क्षमा राव की विदुषी जो थी क्षमा राव, पंडित क्षमा राव नाम से बहुत ही नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुई थी। तया स्वपितु, उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग शंकर पांडुरंग पंडित महोत्सव विदुषो चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग की महान विद्वता और उनके जीवन चरित्र पर आधारित शंकर चरितम की रचना की थी। गांधी दर्शन प्रभाविता, महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिसाध्यात्रा ज्ञान ज्योति इत्यादि अनेकान पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी और कथा मुक्तावली, विचित्र परिषाध्यात्रा और ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य की रचना की। इस समय वर्तमान काले, इस समय लेखन रतासु कवियित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भाव लाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदिनं संस्कृत साहित्य पूर्यन्ति। इस समय लेखन कार्य में जो संलग्न हैं, लगी हुई कवित्री हैं, उनमें मिथिलेश कुमारी मिश्र, वनमाला भावकर और पुष्पा दीक्षित इत्यादि संस्कृत साहित्य को आए दिन और उसे पुष्पित पल्लवित करती जा रही हैं, उसे उसके कोष को बढ़ाती जा रही हैं, उसे उसके भंडार को बढ़ाती जा रही हैं। तो हमने आज इस पाठ को आज पढ़ा, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। परीक्षा में इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसे परीक्षा में अवश्य लिख कर आएंगे, ऐसी मेरी आशा है।